हेलो बच्चों, आज रियल नंबर की थर्ड क्लास। ठीक है, थर्ड क्लास में हमने क्या बताया था पढ़ने के लिए कि आज हमें क्या पढ़ना है कि आपको दो रेशनल नंबर्स दिए जाएंगे, एक ये रेशनल नंबर और एक ये रेशनल नंबर। आपको ये दो रेशनल नंबर दिए जाएंगे और इनके बीच में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारा जितने कहा जाएगा उतने रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, लेकिन एक रूल के अनुसार इंसर्ट करने हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कौन से रूल के अनुसार नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, और उस रूल के अनुसार कैसे इंसर्ट करेंगे और बिना उस रूल के नंबर्स इंसर्ट करना हो तो क्या कंडीशन होगी, ये देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए रूल क्या है। सबसे पहले हम कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं, सपोज दैट 5 और 10। 5 और 10 ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इनके बीच में आपको एक नंबर इंसर्ट करना है, एक नंबर वो ये होगा, यहां पर होगा। ठीक है, और खास बात क्या होनी चाहिए कि इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो दोनों डिफरेंस बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इन दोनों के बीच का होना चाहिए। ये रूल है। रूल ये होगा कि किसी भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम हो। ठीक है, तो इंसर्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि ये नंबर x है, तो ये आगे बढ़ने पर देखिए 10 आ गया है, तो ये जो नंबर है 5 से बड़ा होगा, क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये नंबर 5 से बड़ा होगा, क्योंकि आगे जो बढ़ने में कोई बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो बड़े में से घटाएंगे छोटा, तो x में से 5 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x - 5। और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बड़ा ये होगा, x छोटा होगा 10 से, 10 - x। तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर कर देते हैं। और देखिए x को इधर ले आइए और 5 को उधर ले आइए, x इधर आएगा और 5 उधर जाएगा, तो x माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो इधर एक x ये पहले से ही था और वो x आके इधर प्लस हो गया, इक्वल टू अपनी जगह रहेगा। ये 10 इधर पहले से ही है, ये 5 इधर माइनस में है, उधर आके प्लस में हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, तो ये x और x मिल जुड़ करके 2x हो गया, इधर 15 हो गया, तो x इज इक्वल टू 15/2, दैट इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, तो यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे, 7.5। तो ऐसे नंबर हम इंसर्ट कर दिए। एक हमें करना तो कर लिए, बड़ा इजी मेथड से हमने कर लिया एक नंबर को इंसर्ट। लेकिन अगर हमें इनके बीच में दो नंबर इंसर्ट करने हो, 5 और 10 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करने हैं, तो रूल क्या है। रूल ये है कि अच्छा ये नंबर बड़ा होगा 5 से, ये वाला नंबर 5 से बड़ा होगा, मतलब आगे वाला नंबर पीछे वाला नंबर से बड़ा है। कैसे मालूम चल रहा है, मालूम चल रहा है क्योंकि देखिए यहाँ 5 से यहाँ 10 हो गया, आगे बढ़ने से नंबर बड़े हो रहे हैं, तो ये तो श्योर हो गए हम लोग कि ये नंबर भी 5 से बड़ा होगा। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए, जो डिफरेंस आएगा वो हर जगह बराबर होना चाहिए। हर जगह का मतलब कि यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा और यहाँ भी एक डिफरेंस आएगा, और दोनों डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ये रूल है, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक डिफरेंस आएगा। ठीक है, और वो तीनों डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, दैट इज द रूल। ठीक है, इस रूल के अनुसार ही हमें नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, इस रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इंसर्ट करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 5 और 10 के बीच में आप नंबर इंसर्ट करिए, कोई रूल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री हैं, जैसे आपको नंबर इंसर्ट करना है करिए, बस इनके बीच में इंसर्ट करना है। तो हम तो फ्री होते हैं ना, तो हम इनफाइनाइट नंबर, बहुत से नंबर इंसर्ट कर सकते हैं रैंडमली, बिना सोचे। कैसे, 5.01 इन दोनों के बीच में तो आता है, और 5.011
5.0111 और फिर 5.011111 5.01111112 ऐसे हम लोग इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर इंसर्ट कर सकते हैं अगर कोई रूल फॉलो न करना हो तो, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी रूल के अनुसार इनके बीच में नंबर इंसर्ट करने हैं तो वो लिमिटेड नंबर्स ही इंसर्ट हो पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जो ये रूल है कि डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो डिफरेंस कांस्टेंट होने पर जो नंबर्स का ग्रुप बनता है उस ग्रुप के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। जब ये जो ग्रुप बनता है नंबर्स का, इनके बीच में एक रिलेशन हो जाता है, ठीक है ना भाई। देखिए अगर कोई किसी रूल के अनुसार आगे बढ़ रहा है तो जरूर, अभी ये नंबर किसी रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं तो जरूर इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। अब वो रिलेशन इनके बीच में क्या बनता है, कैसा रिलेशन होता है, वो रिलेशन एक बार एक फॉर्मूला निकल करके आता है, उस फॉर्मूला को समझ लेते हैं, फिर हम नंबर को इंसर्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए तो यहां आने से पहले हम लोग इस रूल को फॉलो करने के लिए एक जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को देखेंगे। तो मान लीजिए कि 5, 6, 7, 8 नहीं 6, 7, 8 नहीं, डिफरेंस 1 हो जाएगा, डिफरेंस और बढ़ाते हैं 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए एक नंबर का एक ग्रुप बन रहा है, जो नंबर का ग्रुप बन रहा है इनके बीच में एक खास बात है, क्या कि जो डिफरेंस इनके बीच में है वही डिफरेंस इनके बीच में है, और वही डिफरेंस इनके बीच में है, और वही डिफरेंस यहां भी है, वो यहां भी है, ठीक है। तो इस रूल को देखते हुए हम अगला नंबर बता सकते हैं 17, 19, 21 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम ऐसे नंबर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिनके बीच में डिफरेंस हर जगह कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो। अब यहां पर डिफरेंस 2 है, हर जगह 2 है, हर जगह 2 है, ये डिफरेंस 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, डिफरेंस कुछ भी हो लेकिन हर जगह एक ही डिफरेंस हो, कांस्टेंट डिफरेंस हो, डिफरेंस ना बदले, ठीक है। तो आप इन नंबर्स को देखिए, और अगर मैं अच्छा इसको पहला टर्म बोलेंगे, इन नंबर्स में से ये पहला नंबर है, इसको पहला टर्म बोलेंगे, पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 7th, 8th, 9th टर्म, ऐसे ही आपसे हम अगला टर्म पूछे तो आप बिल्कुल इजीली बता लेंगे इसमें 2 ऐड करके, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 1 मिनट के अंदर बताइए 100वां टर्म क्या आएगा, 100वां टर्म क्या आएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा ना। तो उसी समस्या का समाधान करना है। देखिए जरा देखिए, एक रिलेशन होगा इनके बीच में, वो रिलेशन पकड़ना है। तो 5 जो है वो हमारा टर्म है, कौन सा, पहला, फर्स्ट टर्म कौन सा है, 5 है। 5 को अगर हम ऐसे एक्सपेंड करके लिखें 5 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है इनके बीच का, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को ऐसे लिख रहे हैं, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस देखिए अभी। और जो सेकंड टर्म है T2, सेकंड टर्म वो है 7। ओह नो, सेकंड टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म कितना है, 7। 7 को कैसे हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, देखिए मैं एक्सपेंड करके इसलिए लिख रहा हूं ताकि ऐसे नंबर्स का ग्रुप जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट है उनके बीच में जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन पकड़ में आए, इसलिए एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। एक बार वो रिलेशन पकड़ में आ जाएगा तो इसको याद कर लेंगे कि ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। अब 7 को एक्सपेंड करेंगे तो 5 प्लस, अब लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू
डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। सॉल्व करिए 7 आ जाएगा। अब थर्ड टर्म क्या है हमारा, टर्म तीसरा कौन सा है, 9 है। 9 को एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2। देखिए इसको सॉल्व कीजिए 9 आएगा। और फोर्थ टर्म हमारा कितना है 11। 11 को एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2। ये जो 2 है वो कॉमन डिफरेंस है। और जो फिफ्थ टर्म है हमारा वो क्या है, 1 2 3 4 5 13। 13 को एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे 5 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 2। आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखना था तो हमने ऐसे लिखा, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, ये पूरा सेकंड टर्म है, ये पूरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जब फर्स्ट टर्म में और इन सभी टर्म्स में क्या क्या बातें कॉमन है उसको देखिए। 5 सभी में ऐड हुआ है। ये एक पैटर्न चल रहा है कि 5 का एडिशन हर टर्म में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन भी हर टर्म में हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं वो बदल रही हैं और वो एक रूल के अकॉर्डिंग बदल रही हैं। अगर यहाँ फर्स्ट टर्म है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 माइनस 1 हुआ है। सेकंड दूसरे टर्म के लिए यहाँ पे 2 माइनस 1 है, तीसरे टर्म के लिए 3 माइनस 1 है, चौथे टर्म के लिए 4 माइनस 1 है, पांचवें टर्म के लिए 5 माइनस 1 है, ठीक है। तो जरा देखिए अगर हमें ऐसे ही लिखना होता 10वां टर्म तो कैसे लिखते, 5 का एडिशन सब में हुआ है तो 10वें टर्म में भी 5 का एडिशन होगा, प्लस इन ब्रैकेट 10th टर्म है तो यहाँ पर 10 माइनस 1 हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लिकेशन सब में है तो इसमें भी होगा, क्योंकि उसी पैटर्न से नंबर आगे बढ़ रहे हैं। सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस ये 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 2 18, ठीक है ना। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। 10वां टर्म कितना होता है हमारा 23 तो होगा, 2 ऐड करने पर आ जाएगा, ठीक है। जब 10वां टर्म ऐसे निकाल लिए, अगर आपको 100वां टर्म निकालना होता तो पैटर्न यही है, तो 5 का एडिशन तो होगा ही होगा। इन ब्रैकेट क्या होगा, ब्रैकेट में 100 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 2 सब में है तो इसमें भी होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 99 मल्टीप्लाई 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 100वां टर्म आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 100 टर्म निकालना है तो निकाल लिए इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक टर्म निकालना है, वो टर्म कितने होंगे, मतलब आपको एक एक्सवां टर्म निकालना है, एक्स टर्म। जैसे हमने पहला टर्म निकाला, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं एक्स के रूप में, और जो भी टर्म निकालना होगा एक्स है वो वैल्यू रख देंगे। अगर आपको एक्स टर्म निकालना होता है, एक्स वाला टर्म, जैसे हमने 10वां निकाल लिया, 100वां निकाल लिया, वैसे अगर आपको एक्सवां टर्म निकालना होता तो क्या फॉर्मूला होता, 5 का एडिशन होता, 5 का एडिशन सब में है तो इसमें भी होता। इन ब्रैकेट क्या होता, यहाँ 5 था तो 5 माइनस 1 था, 10 था तो 10 माइनस 1 था, 100 है तो 100 माइनस 1 हुआ है। तो अगर यहाँ पर x है तो x माइनस 1 ही तो होगा, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लिकेशन सब में हुआ है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होता। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स टर्म आ जाता, ठीक है। अब ये 5, व्हाट इज 5, इस नंबर के ग्रुप पे 5 क्या है, 5 ये फर्स्ट टर्म है, तो 5 की जगह लग दीजिए T1, ठीक है, प्लस x माइनस 1, व्हाट इज 2, 2 इज द डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस, तो 2 इज द डिफरेंस, डी डिफरेंस को स्मॉल डी से दिखा रहा है, ठीक है। एक फॉर्मूला बन करके आया Tx इज इक्वल टू T1 प्लस x माइनस 1 इंटू
डी, ठीक है। T1 क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म, D क्या होगा, D जो कॉमन डिफरेंस है हर जगह वो है, और X क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, 5 है कि 100 है कि 10 हैं, कितने टर्म्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। और व्हाट इज Tx, वैल्यू ऑफ X टर्म, मतलब अगर X 10 होगा तो 10वें टर्म की वैल्यू है T10, वैल्यू ऑफ X टर्म। जैसे ये जो 23 है वो 10th टर्म की वैल्यू है, ठीक है ना। अगर X की वैल्यू 10 है तो T10 हमारा 23 है इसमें, ठीक है। तो ये रिलेशन है, हम ये याद कर लेंगे। अगर ऐसे कोई नंबर का ग्रुप दिया हुआ है जिसमें हमें T1 तो पता ही रहेगा, और आपको X इसमें से अगर सारी चीजें पता है, एक चीज नहीं पता है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ऐसे नंबर के ग्रुप के लिए अप्लाई होता है जिसमें डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो हर जगह, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने पढ़ लिया, अब इस रिलेशन का यूज करेंगे, क्वेश्चन जो लगाने हैं उसमें इसका यूज होगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे मिलने हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, कहा जाएगा कि 5 और 9 के बीच में, 5 और 9 के बीच में आप 3 नंबर्स इंसर्ट कीजिए, 3 रेशनल नंबर इंसर्ट कीजिए, 1, 2 एंड 3। इनके बीच में 3 नंबर्स इंसर्ट करना है जो कि रेशनल होंगे, और इस तरीके से इंसर्ट करना है कि जो डिफरेंस इनके बीच में आए वही डिफरेंस यहाँ भी आए, और वही डिफरेंस यहाँ भी आए, और वही डिफरेंस यहाँ भी आए। मतलब डिफरेंस क्या होना है, कांस्टेंट होना है। जब डिफरेंस कांस्टेंट होना है तो ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ पर इनके बीच में बनना चाहिए। जो भी नंबर्स का एक ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला हर वहां अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा जहां पर ऐसे नंबर का ग्रुप है जहां पर डिफरेंस कांस्टेंट है, तो उन नंबर्स ग्रुप के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब हम इनको देखें तो यहां से ये पहला नंबर है कि ये फर्स्ट टर्म बनेगा। ये जो नंबर का ग्रुप है, अगर यहाँ पे 3 नंबर इंसर्ट करना है तो जो नंबर का ग्रुप है इस ग्रुप में ये फर्स्ट टर्म होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 इक्वल टू 5, यहां से T1 की वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। और X की वैल्यू भी पता चल जाएगी गिन करके। X क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां होगा, तो इस ग्रुप में कुल कितने नंबर्स हैं, दैट इज 5, ठीक। और क्या चाहिए हमें, अच्छा Tx भी तो पता है, 1, 2, 3, 4, 5वां टर्म पता है आपको 9, तो T5 पता है आपको, T5 तो पता है ना आपको, T5 दैट इज इक्वल टू 9। 1, 2, 3, 4, 5, 5वें टर्म पे क्या है, 9 है। ये तो चीज पता है हमें। और क्या नहीं पता है, ये 3 चीज पता है। इसमें कितने बातें हैं, 1, 2, 3, 4। डिफरेंस इनके बीच में कितना होगा वो नहीं पता है अभी हमें, तो हम डिफरेंस पता कर लेंगे, और जब डिफरेंस पता हो जाएगा तो इसी में उस डिफरेंस से जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, फिर इसमें वो जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, सब मिलता जाएगा, ठीक है। जरा वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है फॉर्मूला, Tx इज इक्वल टू T1 प्लस x माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tx, अच्छा x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो जहां जहां x है वहां 5 रख देना है। तो ये T ऐसी रहेगा, इस x की जगह 5 रखा जाए, 5।
इज इक्वल टू T1 की जगह क्या है? T1 कितना है? 5 है। 5 है, T1 की जगह हमने 5 रखा, प्लस है तो प्लस लगाइए, इन ब्रैकेट x की वैल्यू क्या रखनी है? 5, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4 मल्टीप्लाई d, ठीक है। अब T5 की वैल्यू पता है हमें 9, इसकी जगह पे 9 रख देंगे, 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 4d। अब ये नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर को एक साथ हैंडल करिए, तो 5 को लेकर आएंगे इधर, तो 5 के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, तो 5 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4d। 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 4d। 4 को इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है 4, इधर का डिवाइड हो जाएगा, तो 4 बाई 4 दैट इज 1, तो d इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। अब 1 डिफरेंस होना है तो यहाँ 6 होगा तभी तो डिफरेंस 1 आएगा। अब यहाँ 7 होगा तभी तो इनके पीछे डिफरेंस 1 आएगा। मतलब इस 5 प्लस 1 कर दीजिए तो ये मिल जाएगा, 6 प्लस 1 कर दीजिए डिफरेंस तो ये मिल जाएगा। अब इसी में डिफरेंस ऐड कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। तो हमने 3 नंबर इंसर्ट कर दिया तो डिफरेंस हमारा जो कांस्टेंट रहा, ठीक है। और इस पर क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है 5 और 9 के ही बीच में हमें 4 नंबर इंसर्ट करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 नंबर इंसर्ट करने हैं लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रूल हमारा क्या है कि जो डिफरेंस इनके बीच में होगा वही डिफरेंस इनके बीच में, यहाँ हर जगह डिफरेंस कांस्टेंट रखते हुए हमें ये 4 नंबर इंसर्ट करना है। 3 तो कर लिए, बड़ा इजी था। अब देखिए 4 कैसे करेंगे। अगर आप ऐसे सोच के लिखना चाहें तो 4 नहीं लिख पाएंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? Tx इज इक्वल टू T1 प्लस x माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हर उस जगह अप्लाई करेंगे जहां पर ऐसे नंबर का ग्रुप है जिनके बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उस जगह अप्लाई करने से बिल्कुल हिचकना नहीं है जहां पर ऐसे ग्रुप्स हैं। तो व्हाट इज T1? हियर इज T1 व्हाट? T1 क्या है यहाँ पर? 5। तो T1 जो है फर्स्ट टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म तो इस ग्रुप में जो नंबर का ग्रुप दिख रहा है इसमें पहले तो ही आ रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म है हमारा, तो T1 की वैल्यू तो मालूम है। आप देखिए कि आपको क्या क्या चीजें मालूम रहती हैं, ठीक है, और क्या नहीं मालूम होती है इस ग्रुप में। तो फर्स्ट टर्म तो पता ही है, और 1 2 3 4 5 6 अगर हम 4 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं तो इस ग्रुप में कुल 6 नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर। तो नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एक्स की वैल्यू भी पता है 6। एक्स क्या है हमारा यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? 6 टर्म्स हैं, तो एक्स की वैल्यू 6 हो गई। अब आपको T6 भी तो पता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, छठवां टर्म क्या है? 9 है, ठीक है। और क्या पता है? और कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता है, तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे ना। देखिए इस फॉर्मूले में रखिए आप T, ये T है तो T रखे, X की वैल्यू क्या रखना है? 6। X की वैल्यू 6 है तो जहां जहां X है वहां 6 रखेंगे, इक्वल टू लगाइए। T1 की जगह क्या रखेंगे? T1 इज हाउ मच? 5। T1 की जगह 5 कर दिए, प्लस है तो प्लस लगाइए इन ब्रैकेट। X की जगह क्या रखना है? 6, तो 6 रख देंगे तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई D, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो T6 की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 9, तो 9 इज हियर
इज इक्वल टू 5 प्लस 5d, 5 मल्टीप्लाई डी दैट इज 5d। अब ये नंबर है, ये भी प्योर नंबर है, तो इनको एक साथ कर लेंगे तो ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा, तो 9 - 5 दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5d बचा। अब 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू d। ठीक है, तो जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, उसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो इसी में 5 में 4/5 ऐड कर दीजिए, मतलब बढ़ा दीजिए, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ये नंबर होगा T2। T2 इज हाउ मच? 5 प्लस 4/5, इसको ऐड करिए कितना आएगा? 25 और 4 29, 29/5। तो यहाँ रखेंगे 20, दिख नहीं रहा होगा ऊपर, यहाँ रखेंगे 29/5। ठीक है, अब T3 निकाल लीजिए। T3 निकालने के लिए T2 में ऐड कर दें, इसमें ऐड कर दें, इस 29/5 में हम ऐड कर दें डिफरेंस 4/5, कितना आएगा? 33/5। ठीक है, यहां पर होगा हमारा 29/5, यहां पर हो जाएगा 33/5। ठीक है, अब T4 निकालने के लिए जो T3 आया है उसमें आप डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो T3 की वैल्यू कितनी आई है? 33/5। इसमें ऐड करने कितना? 4/5, 4/5 ना, कितना आया है? 4/5। ठीक है, तो 37/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 37/5 इज हियर। व्हाट इज हियर? T5। T5 इज हाउ मच? जो आया है T4, इसी में आप जो डिफरेंस है उसको ऐड कर दीजिए, तो यहां वाला मिल जाएगा। मतलब इसी को इतना बढ़ा दीजिए, तो यहाँ नंबर मिल जाएगा। T5 इज इक्वल टू हाउ मच? T4 प्लस D। T4 इज हाउ मच? 37/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू हाउ मच? 41/5। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 41/5। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर हमने लिखा है। 5 और 9 के बीच में 4 नंबर इंसर्ट किया है हमने। 5 और 9 के बीच में हमने 4 नंबर इंसर्ट किया, और 4 नंबर ये ऐसे इंसर्ट है कि आप कहीं भी किसी भी दो नंबर को लेकर के सब्ट्रैक्ट करिए तो हर जगह डिफरेंस एक ही मिलेगा। जितना भी डिफरेंस आएगा वो 4/5 होगा। इनके बीच का डिफरेंस भी 4/5 आएगा, इनके बीच का डिफरेंस भी 4/5 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तब भी डिफरेंस कितना आएगा? 4/5। ठीक है, तो नंबर्स को ऐसे इंसर्ट करने हैं, हम समझ लिए। अब इस पर क्वेश्चन जो है कि हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। अब एक अगला टॉपिक है, उसको देख लेते हैं थोड़ा, और इस पर क्वेश्चन, एक वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही लगाया जाएगा। पहले टॉपिक्स पढ़ लें। जैसे हमने 3 नंबर इंसर्ट किया, 4 नंबर इंसर्ट किया, वैसे किसी भी दो नंबर के बीच में 5 6 7 8 नंबर हम इंसर्ट, जितना भी दिया जाए उतना इंसर्ट कर लेंगे। बस डिफरेंस निकाल लीजिए, और डिफरेंस निकाल करके जोड़ते चले जाइए, आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख ले हैं कि अगर कोई हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जैसे P/Q के रूप में कोई फ्रैक्शन है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो Q का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। Q का, P को कुछ नहीं करना, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, और अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2
या 5 आते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज है कि अगर ये p/q के रूप में लिखा गया है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर जो है कि या तो रिपीटिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो दोनों होगा, या तो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों होगा। ठीक है ना। तो अगर हम एक एग्जांपल्स लें इसमें 4/20, ठीक है, 4/20। अगर हम 4/20 को 4 को 20 से डिवाइड करें तो जो डेसिमल का रूप बनेगा वो टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर सम प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद वो, कुछ प्लेसेस पे जाने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद आगे डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब सुनिए, तो अगर हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ सिखा ले रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग कमेंट करेंगे तो बताया जाएगा। ये सब पुरानी बातें हैं, क्लास 7-8 की बातें हैं। तो 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो सिर्फ, अच्छा प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 2 है, 3 है, 5, 7, ठीक है, 11, 13 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत से प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर सिर्फ 2 या 5 आता है तो ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। अगर 2 या 5 के अलावा इन प्राइम फैक्टराइजेशन में से कोई और भी आ गया तब ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है ना। जब टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीटिंग होगा, क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो रिपीटिंग तो जरूर होगा। क्यों, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अगर नॉन रिपीटिंग हो जाए तब तो इरेशनल हो जाएगा ना, तब तो रेशनल रहेगा ही नहीं। फिर अगर रेशनल है और टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है तो रिपीटिंग जरूर होगा। ठीक है। तो अब यहां से एक बात सुन लीजिए कि अगर हमने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ जाए या 5 आ जाए सिर्फ, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है ना, इन्हीं दोनों में से कोई एक आ जाए या दोनों आ जाए डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर है आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। अब सुनिए, अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ 2 या 5 आ जाए, तो ये तो 4 है। ठीक है। तो 2 के पावर्स या 5 के पावर्स भी कुछ हो सकते हैं, बस 5 का ही रूप होना चाहिए, पावर में कुछ हो सकता है। ठीक है ना। मतलब ऐसा रूप होगा 2 to the power x मल्टीप्लाई 5 to the power y, x और y बराबर हो सकते हैं। ठीक है। तो 2 और 5 का ही रूप होना चाहिए, पावर्स में कुछ भी हो। अब कुछ भी हो मतलब कि नेचुरल नंबर हो पावर, ऐसा नहीं कि पावर 1/2 1/3 ऐसा कुछ फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में नहीं होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में फ्रैक्शन में आएगा ही नहीं। ठीक है। तो ऐसा अगर रूप है, इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और इसमें अगर सिर्फ 2 या 5 या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो ये रेशनल नंबर आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस से टर्मिनेट होगा। ठीक है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी प्राइम नंबर आ जाए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, तब तो ये टर्मिनेट नहीं होना है। जब टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीटिंग जरूर होगा, रिपीट जरूर होगा। अब रिपीट होने का क्या मतलब है, जैसे 1/3
तो अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.3333333 एंड सो ऑन। ये कभी अंत नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, डिवीजन इसका कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ये खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि एक विशेष नंबर का रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटिंग है, ये क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है ना, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ये रिपीट ना होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता और नॉन रिपीटिंग हो जाता, तब ये रेशनल ना कहलाता, इरेशनल हो जाता। ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर ही नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लीजिए। अगर 4/60 होता, एक एग्जांपल लूँ, 4/60, 4/60 है और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 4 तो ऐसे जाएगा, उसको छेड़ना नहीं है। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, इस 60 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 60 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, 2 5 3, देखिए 2 3 5 ये प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 5 तो हैं, साथ ही साथ 3 भी आ गया। जब 3 भी आ गया, इन दोनों के अलावा अगर कोई और भी प्राइम नंबर आ गया तो ये आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसके जैसा कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ये भी आप इसको डिवाइड करते जाएंगे ना तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना, कभी ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, फिर जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये नॉन रिपीटिंग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो जाए तब तो ये इरेशनल हो जाएगा और P/Q के रूप में लिखना इसके लिए संभव नहीं होगा। अगर P/Q के रूप में लिखे हुए हैं और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग तो जरूर होना होगा, इसको रिपीटिंग जरूर होगा। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर्स रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहचान लेंगे कि कौन कौन से नंबर्स टर्मिनेट होंगे कि नहीं होंगे और रिपीटिंग नंबर्स कौन कौन से होंगे। हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। तो ये बातें हमने समझ लिया और इस पर क्वेश्चन अगले क्लास में लगाए जाएंगे। आप लोग इस चैप्टर जो चल रहा है रियल नंबर, इसके आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए और आर डी शर्मा के क्वेश्चन लगाइए। कोई क्वेश्चन फंसता है कहीं से भी, कोई डाउट हो, आर डी शर्मा में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। आर डी शर्मा में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, उनको तो जरूर लगाइए। ठीक है ना, माइंड बूस्ट होता है। और बहुत जल्दी मैं आपको ओलंपियाड के क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, ओलंपियाड के क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड का लेवल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।